Good morning everyone. So hope everybody is fine and healthy. Class 12th accountancy. आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास में, विच इज रिलेटिंग टू चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप का हमारा चैप्टर है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, राइट। उस चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विच इज कॉल्ड गारंटी, जो कि एक पार्टनर को दी जाती है, गारंटी टू अ पार्टनर। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब भी हम किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, देखिए नया पार्टनर हम क्यों एडमिट करेंगे, बहुत सारी कारण हो सकते हैं उसके। पहला कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि किसी भी पार्टनरशिप में जब भी मोर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। अब नया पार्टनर जब आपके साथ में जुड़ना चाहता है तो ऑब्वियसली उसका भी कुछ गेन होना चाहिए भाई। फॉर दैट मैटर वो आपसे एक अश्योरिटी चाहता है, वो चाहता है कि भाई मैं आपकी फर्म से जुड़ तो जाऊंगा, लेकिन आप ये बताइए कि मुझे मिनिमम प्रॉफिट कितने तक का आप अश्योर कर सकते हो, राइट। आज सपोज कीजिए ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं, सी जुड़ना चाहता है साथ में, तो सी ये नहीं पूछेगा कि भाई आपकी फर्म कितना प्रॉफिटेबल है, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी क्या है इसकी, कितना प्रॉफिट आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसी के हिसाब से तो मैं जज करूंगा कि मुझे आपकी कंपनी के साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। तो इसके लिए जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं बेटा, उनके थ्रू एक गारंटी प्रोवाइड की जाती है हमारे कमिंग पार्टनर को, इनकमिंग पार्टनर। इन आर के सपोज ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स, ठीक है, ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स एंड सी इज गोइंग टू बी एडमिटेड, ठीक है, ये 2 भी एडमिटेड है, नया पार्टनर है। तो ये पूछेगा भाई कि आप मुझे मिनिमम प्रॉफिट कितना अश्योर करते हो, ये तो बताओ। सपोज कीजिए ए और बी ने कहा कि भाई हम आपको मिनिमम प्रॉफिट जो अश्योर करें दैट इज 50,000 रुपीज। एनी हाउ आपको हर साल 50,000 रुपए का प्रॉफिट होगा ही होगा, और ये हम अश्योर करते एज एग्जिस्टिंग पार्टनर ए एंड बी, राइट। ये कहेगा अच्छा ठीक है साहब, लेकिन व्हाट इफ ये 50,000 का प्रॉफिट नहीं हुआ, तब क्या होगा। तो ए और बी का दूसरा जवाब सुनिएगा, वो कहते हैं कि भाई अगर सपोज कीजिए जितनी भी डेफिशिएंसी रहेगी वो हम बियर करेंगे एज एग्जिस्टिंग पार्टनर। सपोज कीजिए इन एनी ईयर ये जो नया एडमिटेड पार्टनर है इसका प्रॉफिट आया कितना, 40,000 ओनली, इतना पार्ट बना है इसका। अब इसको गारंटी दी हुई थी हमने 50,000 की, लेकिन जो प्रॉफिट इसका निकल के आया वो कितना है, 40,000। इन दिस केस डेफिशिएंसी जो निकल के आई वो कितनी आई बेटे, 10,000 रुपीज की। तो ये 10,000 रुपीज बियर किए जाएंगे ए के एंड बी के द्वारा, राइट। अच्छा अब बात आती है कि सर ये ए और बी अगर ये डेफिशिएंसी को बियर करेंगे तो रेशो क्या रहेगा। देखिए रेशो कुछ भी हो सकता है, रेशो कैन बी एनी, हो सकता है इनका कोई अग्रीड रेशो रहा हो कि भाई जो भी डेफिशिएंसी होगी उसका 3 पार्ट आप दे देना और उसका 2/5 पार्ट मैं दे दूंगा। हो सकता है कि ये ऐसे बोले कि भाई इस डेफिशिएंसी का 1/1 कर लेंगे अपन, कि आधी डेफिशिएंसी आप बियर करना और आधी मैं बियर करूंगा, जितना ही पैसा कम पड़ रहा है आधा आप दे देना आधा मैं दे दूंगा। एक ये भी केस हो सकता है कि भाई ये सारी डेफिशिएंसी केवल और केवल एक इकलौता पार्टनर बियर करे, कि ए ने एश्योर कर दिया कि भाई ऐसा है जो भी कमी पड़ेगी वो सारी मैं पूरी करूंगा, राइट। तो कोई भी केस इसमें हो सकता है। एक और चीज आती है बेटा, नए पार्टनर को जब एडमिट किया जाता है तो हमारी भी उससे कुछ एक्सपेक्टेशन है अदर देन कैपिटल। तो गारंटी नए पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म को भी हो सकती है। सपोज कीजिए ये जो नया एडमिटेड पार्टनर है विच इज पार्टनर नंबर सी, इसने कहा भाई मैं मिनिमम जो बिजनेस हर साल आपको ला करके दूंगा वो कितने का ला करके दूंगा, 10 लाख रुपीस का। कितने का भाई, ठीक है। सपोज कीजिए इन एनी केस इसने बिजनेस ला करके दिया केवल और केवल 7,50,000 का, ठीक है। तो कितने का डेफिशिएंसी आ रही है बेटा, 2,50,000 की। तो दिस 2,50,000 जो कि डेफिशिएंट रहा, राइट, ये वाले डेफिशिएंसी ये नया पार्टनर देगा फर्म को अपने कैपिटल अकाउंट से।
क्योंकि नए पार्टनर ने क्या गारंटी दी थी, उसने कहा भाई कि मैं आपको हर साल मिनिमम 10 लाख रुपए तो कमा के दूंगा ही दूंगा, ज्यादा दे सकता हूं पर मिनिमम 10 लाख तो मैं दूंगा ही दूंगा। सपोज कीजिए इन एनी ईयर उसने कितना कमा के दिया, केवल 7.5 लाख रुपए, तो डेफिशिएंसी कितने की रही, 2,50,000 की। ये 2,50,000 नए जो पार्टनर था उसके द्वारा दी जाएगी किसको, फर्म को, राइट। सो गारंटी दोनों तरीके से हो सकती है, किसी नए पार्टनर से फर्म को भी गारंटी हो सकती है बेटा, जैसा अभी मैंने आपको केस बताया, ठीक है। गारंटी टू अ फर्म भी हो सकता है एज वेल एज गारंटी बाय अ फर्म भी हो सकता है, ठीक है, और पार्टनर्स, राइट। सो गारंटी दोनों केस में पॉसिबल है। क्लियर। इस चीज को और बेटर समझने के लिए अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, ये कंसेप्ट और ज्यादा हमें क्लियर होगा। ओके, कैसे इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आइए देखते हैं। सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन जब भी दिया जाए ऑलवेज सजेस्टेड कि आपको उसकी एक समरी मेंटेन करनी है, ठीक है। समरी बनाने से क्या होता है कि क्वेश्चन आधे से ज्यादा समझ लीजिए जो कंसेप्ट है उसके वो आपके क्लियर हो जाते हैं, बार बार आपको क्वेश्चंस को रेफर नहीं करना होता, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपको समरी इसकी बनानी ही बनानी है, ठीक है। आइए बनाते हैं समरी। व्हाट इट सेज, महेश एंड दिनेश शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखिए दो पार्टनर्स रहे हैं यहां पर, एक है महेश, सेकंड है दिनेश, ठीक है। इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहे वो रहे बेटा 2:1। फ्रॉम जनवरी 1, 2014 दे एडमिटेड राकेश इनटू देयर फर्म हु इज टू बी गिवन शेयर 1/10 of the profits with a guaranteed minimum of 25,000। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने कहा भाई हम राकेश को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं। किसको, राकेश को। नया पार्टनर आएगा तो ऑब्वियसली कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लेगा, तो इसका पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 1/10, ठीक है। ये अग्री हो गया, सब क्लियर है। साथ ही साथ गारंटी दी गई इस पार्टनर को कि भाई मिनिमम आपको 25,000 रुपीज एज शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया ही जाएगा, ये अश्योर्ड है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। महेश एंड दिनेश कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट्स एज बिफोर बट अग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू राकेश इन द रेशियो 3:2, ठीक है। महेश ने और दिनेश ने क्या कहा कि ठीक है साहब, जो भी प्रॉफिट होगा अपन उसको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे, बट यस अगर कोई डेफिशिएंसी हुई, मान लीजिए कि 25,000 हमने इसको अश्योर किया था, लेकिन इन एनी केस हमने इसको केवल 20,000 ही दे पाए, प्रॉफिट ही वही इतना हुआ, कम हुआ कि इसका पार्ट निकल के आया ओनली 20,000 का। अभी जो 5,000 रुपए कम पड़ रहा है उसको हम एक डेफिशिएंसी को रेशियो में बांट लेंगे। किस रेशियो में, 3:2 रेशियो में, ठीक है। तो हम लिख देंगे बेटा यहां पर भी डेफिशिएंसी 3:2 में, ठीक है। और पार्टनर्स कौन कौन, महेश एंड दिनेश, इसको बांटेंगे। चलिए साहब, अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि वास्तविकता में प्रॉफिट हुआ कितना था। तो देखिए बेटा, द प्रॉफिट्स फॉर द फर्म इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 अमाउंटेड टू 1,20,000। तो प्रॉफिट जो निकल के आया उस साल फर्म का वो कितना था, 1,20,000 रुपए। कितना था बेटा, 1,20,000 रुपए। चलो साहब, ये प्रॉफिट हो गया। अब सारी चीजें जो है वो हमने समराइज कर दी। हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कहता है जी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सारी समरी हमने देखिए बोर्ड पे जैसी बनाई, ये क्वेश्चन की जो नीड है वो हमारे को अब स्टेटमेंट की पढ़ने की जरूरत अब नहीं है। इस समरी को पढ़ना भी सीखिए बेटा। महेश दिनेश दो पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। इस साइन का मतलब हमने समझा एडमिशन, ठीक है, कि राकेश एडमिट हो रहा है, जो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 1/10, ठीक है। गारंटी जो दी गई इसको दी गई 25,000 की। अगर कोई डेफिशिएंसी रही तो महेश और दिनेश में बांटी जाएगी, कितने रेशियो में, 3:2 में। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो रहा वो कितना रहा, 1,20,000, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने समराइज कर लिए।
अब इन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से अपन एक छोटा सा P&L अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे, ठीक है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हम इसमें लिखते हैं वो क्या लिखते हैं बेटा, ऐसा एक परफॉर्मा होता है हमारा, राइट। यहां पर हम पर्टिकुलर्स अमाउंट, या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस या डेबिट वाले, राइट। सबसे पहले जो पोस्टिंग की जाती है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो होता है नेट प्रॉफिट आपका कितना रहा है। तो आप लिख दीजिए यहां पर बाय नेट प्रॉफिट यू हैव अर्न 1,20,000। कितना है इस साल? 1,20,000, राइट। So as soon as you have posted net profit, now next turn is to divide this profit among the partners. But before dividing that, we have to know, we need to know actually कि what is the new profit sharing ratio. हमें पता तो करना पड़ेगा भैया नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। आइए कैलकुलेट करना सीखेंगे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके। कैलकुलेशन ऑफ NPSR, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपन कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखिए, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। हमने मान लिया कि भाई टोटल प्रॉफिट जो हुआ वो कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। हमारा जो नया पार्टनर था उसका शेयर कितना था, दैट वाज 1/10। सो प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर राकेश शेयर, राकेश के शेयर के बाद में प्रॉफिट कितना बचा, तो देखिए 1 माइनस 1/10, दैट विल बी 9/10 ओनली। नाउ दिस 9/10, ये जो 9/10 आपका है दैट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच हैज बीन लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट ऑफ राकेश, राइट। इस 9/10 को जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो एग्जिस्टिंग रेशियो में बांट लेंगे। सो फॉर अस महेश का जो एग्जिस्टिंग शेयर था दैट वाज, चेक कीजिए, देखिए महेश, वेरी गुड, महेश का था 2:1, ओके। सो भाई इसका रेशियो था 2:1। सो हियर वी हैव 2/3 पार्ट of 9/10 which will be taken by Mahesh only. 2 9s are 18 it is, and here we have 30, right? So we talk about Dinesh, उसका पार्ट था 1/3 of 9/10, that will be 9/30 only. Now our new partner was Rakesh, right? इसका पार्ट था बेटा 1/10, right? बट दिस 1/10 हमें इसका डिनोमिनेटर कितना बनाना है, 30, कॉज यहां पर भी 30 है, यहां पर भी 30 है। फॉर दैट मैटर वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 3, राइट। तो 1 3s are 3 only. Now look at the ratio beta. Here we have 30 as common denominator, then we have 18 ratio 9:3. We can simply erase this also, right, and write it as 18:9:3 also, right? अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे भाई, 3 1s are 3, 3 3s are 9, and 3 6s are 18. So this is the new profit sharing ratio for the firm. Is it clear to all? Fine. Now how much is the profit for the firm? कितना प्रॉफिट था इस साल? Very good, 1,20,000. That 1,20,000 has to be distributed among Mahesh, Dinesh and Rakesh. रेशियो विल बी 6:3:1। देखिए बेटा कितना कितना पार्ट आ रहा है, चेक करते हैं। सो फॉर महेश इफ वी कैलकुलेट 6, देखिए सम ऑफ रेशियोज कितना है, 6 + 3 9 + 1 10। तो 6/10 of 1,20,000 दैट विल बी 72,000। वेरी गुड। So 72,000 will be for Mahesh. Now for Dinesh, 3/10 into 1,20,000,
36,000, ठीक है जी. फॉर राकेश 1/10 of 1,20,000, दिस विल बी 12,000 ओनली. ठीक है. इसके नीचे यहां पर हम इसको मेंशन कर देते हैं 72,000 एंड फॉर इट दिस विल बी 36,000 एंड फॉर राकेश इट वाज 12,000. अब आप जरा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे. हियर वी हैव राकेश का पार्ट, दिनेश का पार्ट एंड महेश का पार्ट. ठीक है. अब इसको अपन मेंशन कर देते हैं अपने यहां पर. तो अपन एंट्री क्या करेंगे बेटा? 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. महेश हो गया, दिनेश हो गया जी, एंड थर्ड इज राकेश. ओके. पार्ट कितना कितना आया था इनका? तो 72,000, इनका 36,000 एंड हियर वी हैव 12,000. राइट. ये इनके पार्ट्स थे. नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? महेश की बात कर रहे हैं अपन. भाई देखिए राकेश के पास 12,000 ही है, लेकिन उसकी जो गारंटी दी गई थी दैट वाज 25,000, यानी 13,000 ये अभी क्या चल रहा है? डेफिशिएंसी चल रही है. कितनी चल रही है बेटा? ठीक है जी. तो डेफिशिएंसी कैसे निकाली मैंने? सिंपली इसका गारंटीड प्रॉफिट था 25,000, बट जो इसके पास आया अभी तक दैट इज 12,000 ओनली. तो 13,000 वाज द डेफिशिएंसी. अब बात की गई भाई कि इस डेफिशिएंसी को बियर किया जाएगा महेश और दिनेश के अंडर में. किस रेशो में किया जाएगा? ठीक है जी. फॉर 3/5 ऑफ 13,000, 7,800 that will be borne by Mahesh, and if we talk about Dinesh that will be 2/5 of 13,000. So this was 5,200, right? यानी इन दोनों का जो भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट था बेटा, उसमें से इतना इतना अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाएगा. 7,800 and 5,200, right? And this both amounts will be added to the Rakesh share. Okay. Total was 25,000. Okay. Now for next part it is 30,800 only. Dinesh, and for Mahesh it will be 64,200, right? This will be the amount. So this is how we will write this. Okay. Now यहां पर कुछ स्टेटमेंट भी लिखना होता है बेटा. आइए स्टेटमेंट लिखते हैं. लेस पार्ट ऑफ डेफिशिएंसी borne by Mahesh. Okay. Now same statement, part of deficiency borne by Dinesh. फाइन. यहां पर लिख देंगे आप डेफिशिएंसी, यहां से कर देते हैं सिंपली contribution by Mahesh and then add contribution by Rakesh or Dinesh, right? And the whole amount 1,20,000 will be here. Okay, so this is how we attempt any question relating to guarantee, right? होप आपको ये क्लियरली समझ आया होगा बेटा आज की क्लास में कैसे हमने गारंटी को कैसे हम डील करते हैं, कैसे इसका जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उससे हम मेंटेन करते हैं, राइट?
आगे इसके कंसेप्ट्स लाइक पास्ट एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं, इन्हें हम अपनी फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.